अच्छा रुकिए, आ रही हूँ। अब क्या हो आ गया? रही हूँ ना। हे भगवान, चलो मैं अपनी फोटो खींचती हूँ। चलो बस बहुत हो गया, जो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सुबह से काम में लगी हूँ मैं। अरे देवरानी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हारे रूम में गई, तुम्हें खोज रही हूँ। मतलब जेठानी जी, आप कर क्या रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तरह साड़ी, मेरी तरह चूड़ी, सेम टू सेम, और काजल तो लगा ही ली थी, और उसके बाद हेयर स्टाइल देखने के बाद सेम टू सेम हेयर स्टाइल भी बना ली। हो क्या रहा है जेठानी जी? मुझे लगता है कि आप मेरी कॉपी कर रही हैं। हाँ, तो कॉपी बन के रहना ही चाहिए देवरानी जेठानी को। अगर एक जैसे बन के हम लोग रहेंगे ना, तो दुनिया वाले भी देखेंगे ना कि देवरानी जेठानी में कितनी पड़ती है। हाँ, बात तो सही कह रही हैं जेठानी जी कि घर में अगर देवरानी जेठानी है तो मिलके रहना चाहिए। वैसे सेम पहने, सेम तरीके से रहें तो लोग भी देख के अच्छा ही कहेंगे, ये तो बात आपकी मानूंगी। लेकिन कोई भी घर के काम में तो सेम काम नहीं करवाती हैं। मैं अकेले खाना बना लेती हूँ, अकेले घर का सारा काम कर लेती हूँ, अकेले मम्मी जी को मालिश कर लेती हूँ, अकेले कपड़ा धुलती हूँ। तब तो आप नहीं सोचती कि मेरी देवरानी जो कर रही है मैं भी वो करवा लूँ। और कपड़ा पहनने के लिए, मेकअप करने के लिए और ये सारी चीज बड़ा आप कॉपी करती हैं। तो मतलब बस इतना ही देवरानी जेठानी का प्रेम है? सच कहूँ जेठानी जी, आपको मुझसे प्रेम है ही नहीं। और कभी मैं बाय द वे सोचती हूँ कि तैयार हो जाऊं, अच्छे से रहूं, तो आपका देखा ही नहीं जाता। फट से आप तुरंत जाके वैसे ही सेम करने लगती हैं जैसे मैं करती हूँ। सो ठीक है, आप करिए, लेकिन अगर प्रेम रखना है ना जेठानी जी, तो देवरानी के साथ हर काम में हाथ बटाइए, उसे प्यार से बोलिए, उससे चीजें शेयर करिए, तब जाके प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और बाहर वाले तारीफ करते हैं देख के। ये कपड़ा सेम सेम पहनने से नहीं होता है, ठीक है? हाँ देवरानी जी, बात तो आप सही कह रही हैं कि दुनिया वालों को ये क्या दिखाना कि हम लोग एक जैसा पहन रहे हैं। दिखाना है तो दोनों साथ मिल के काम करो, साथ बैठ के बात करो, अपनी चीजें शेयर करो। बात तो आप सही कह रही हैं, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। तो आपकी जेठानी आज से आपकी बड़ी बहन बन के दिखाएगी, ठीक है? ये वादा रहा। सच में देवरानी जेठानी जब मिलकर रहती हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है और खुशियों से भर जाता है। यह प्यारा रिश्ता प्रेम, समझदारी और आपसी सहयोग से ही मजबूत बनता है।